Constitution is written between December 1946 and November 1949. Some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. The meetings of this Constituent Assembly were held in New Delhi, but the participants came from all over India and from the different political parties. These discussions resulted in the framing of the Indian Constitution, which came into effect on 26 January 1950. दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में 300 लोगों जो कि देश के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए मीटिंग्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न्यू दिल्ली में हुई, जहाँ पर लोग देश के सभी भागों से आकर भाग लेते थे एंड फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी संबंध रखते थे कि डिस्कशंस के रिजल्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, जो कि प्रोसेस में 26 जनवरी 1950 को लाया गया, जो कि 26 जनवरी हर साल हम एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं. One feature of the Constitution was the adoption of the universal adult franchise. All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national elections. This was a revolutionary step. The never before had Indians been allowed to choose their own leaders. कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया, जिसमें सभी इंडियन जो कि 21 ईयर्स एज के थे उनको नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार था. ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, जिसमें जो पहला कभी नहीं हुआ था. किसी भी इंडियन को पहले वोट अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार नहीं था. अदर कंट्रीज में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस. फर्स्ट ओनली men or property had the vote. The men who were educated were also added on. Working class men got the vote only after long struggle. Finally, after a bitter struggle of their own, American and British women were granted the vote. On the other hand, soon after independence, India chose to grant this right to all its citizens regardless of gender, class, or education. यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों ने वोट देने का अधिकार कई स्टेजेस में जाकर दिया. सबसे पहले उन्होंने वोट देने का अधिकार उन मैन को दिया जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उनको वोट देने का अधिकार था. उसके बाद उन्होंने एजुकेटेड लोग मैन को इसमें ऐड किया. वर्किंग क्लास को वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद मिला. फाइनली और बहुत बिटर स्ट्रगल के बाद अमेरिकन और ब्रिटिश वीमेन को वोट देने का अधिकार मिल पाया. और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत में आज़ादी मिलते ही इंडिया ने अपने सभी सिटीजन्स को किसी जेंडर, क्लास और एजुकेशन को ना देखते सभी को एक समान वोट देने का अधिकार दे दिया.